ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। ओके, देन सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने जो तीन ग्राउंड रूल रहते हैं, अपन उनको पहले रिपीट कर लेते हैं, उनको फॉलो कर लेते हैं। फर्स्ट, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत लोगों ने अपने कैमरा ऑन नहीं कर रखे हैं, तो जल्दी से अपने कैमरा ऑन कर लीजिए गाइस। सेकंड, अगर आप पीसफुल माहौल में नहीं बैठे हो तो जल्दी से जाइए एंड जाके पीसफुल माहौल में बैठ जाइए। थर्ड, अगर आप पेन एंड डायरी लेके नहीं बैठे हो तो जल्दी से जाइए एंड पेन एंड डायरी लेके आ जाइए, क्योंकि आज के सेशन में हाँ ऐसी ऐसी टेक्निक्स आपको मिलने वाली है जिनको आपको नोट करना है। ठीक है, तो मैं भी पेन एंड डायरी लेके बैठी हूँ, आप भी जल्दी से जाइए एंड पेन एंड डायरी लेके आ जाइए। ओके, आई होप सबने रूल फॉलो कर लिए होंगे। सो गाइज, आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है, क्या आपको पता है आज अपना टॉपिक किस चीज पे रहने वाला है? क्या अपन स्टडी करने वाले हैं? जल्दी से मेरे को बता दो कि क्या अपन आज लर्निंग लेने वाले हैं, क्या अपना टॉपिक रहने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता दीजिए। ओके, ऑल राइट, सबको पता है। तो गाइस, आज अपन सीखने वाले हैं चाणक्य नीति इन इंडियन स्टॉक मार्केट। आप सबको पता होगा कि चाणक्य कौन थे, जिन्होंने एक नॉर्मल छोटे से गांव के एक बच्चे को किंग बना दिया था अपनी नीतियों से। इतनी फेमस है चाणक्य नीति, जो कि अपन आज अपन स्टॉक मार्केट में सीखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में अपन उनका कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन रहने वाला है अपना चाणक्य नीति इन स्टॉक मार्केट में रहने वाला है। इसके लिए लीड्स गुरु ने आपके लिए हितेन सर को, जिनको काफी अच्छा नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है चाणक्य नीति में, तो उनको आज इनवाइट किया है। तो अपन इनवाइट करते हैं अपने आज के ट्रेनर हितेन सर को। जल्दी से कमेंट बॉक्स में वेलकम टाइप कर दो गाइस। वेलकम हितेन सर, अभी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, सेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू भावना जी। सबसे पहले आपने ये सेशन का मौका दिया और मेरे 19 साल के एक्सपीरियंस को आज मैं देश भर में पहुंचा रहा हूँ, ना सिर्फ इंडिया में लेकिन इंडिया के बाहर भी हमारे क्लाइंट्स है। पहले अपने आप का थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं ताकि पता चले कि एग्जैक्टली हम क्या काम करते हैं और आज 19 साल से इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे सस्टेन हुए हैं एज अ पोर्टफोलियो फंड मैनेजर। 19 साल से हम लोग हमारे क्लाइंट्स को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कैपिटल मार्केट और नॉन कैपिटल मार्केट दोनों आ रहा है। टोटल क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, उनके क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, वेदर इज अ बिजनेसमैन और अ सर्विस क्लास पर्सन, उसके हिसाब से कैसे उसका फाइनेंशियली हमें प्रॉपर ग्रोथ बनाना है, इंडिविजुअली कैसे वन बाय वन हर एक फैमिली मेंबर को उस फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड करना है। उस हिसाब से आज 19 साल से हम हमारे क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और साथ ही में वेल्थ मैनेजमेंट कर रहे हैं। जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं या वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक नहीं रहता है। उसमें आपका इंश्योरेंस भी आता है, वेदर इट इज लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस। साथ ही में आपके फैमिली का जो स्पेशली जो मेन क्राइटेरिया है कि अपने बच्चों को कैसे हायर एजुकेशन में आप स्मूथली उनके एम्स को फुलफिल कर पाए, उसके लिए भी हम बच्चों की छोटी उम्र से ही प्लानिंग शुरुआत कर देते हैं, ताकि जब बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं या फिर अब्रॉड पढ़ना है, इंडिया के बाहर उन्हें पढ़ाई करनी है, उसके लिए उस टाइम पे अच्छा खासा कॉर्पस उनके पेरेंट्स के पास रहे। तो इस तरीके से हम लोग पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं हमारे क्लाइंट्स का। और इस तरीके से आज पिछले 19 सालों से हम इक्विटी मार्केट, जैसे जिसे हम कहेंगे कैपिटल मार्केट, एज वेल एज नॉन कैपिटल मार्केट, जिसमें इंश्योरेंस, साथ ही में बच्चों का चाइल्ड एजुकेशन प्लान और इंश्योरेंस में मेडिकल इंश्योरेंस भी हम पूरा कवर करके देते हैं। तो ये था मेरा बैकग्राउंड। जहां तक बात रही चाणक्य की, 2019 में मैंने चाणक्य को स्टडी करना शुरुआत की थी मेरे मेंटोर के साथ, जिनका नाम है मानसी ठक्कर। और ये डिग्री होल्डर है कलीना यूनिवर्सिटी बॉम्बे से चाणक्य नीति में। और इनके गुरु है डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले,
जो आज इंडिया के चाणक्य कहते हैं। उन्होंने करीबन 15 बुक लिखी है चाणक्य के ऊपर, और उनके नेतृत्व में मानसी ठक्कर ने ये पूरा चाणक्य नीति पढ़ा है और डिग्री हासिल की है कलिना यूनिवर्सिटी से, मुंबई से। और आज हम थाना में हैं, मुंबई बेस्ड ही है हम भी। और मैंने मेरे मेंटोर से 2019 में चाणक्य अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति को सीखने की शुरुआत की। और फिर 2021 से तो चाणक्य नीति को हमने अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया, और हमें अच्छा खासा ग्रोथ मिला। साथ ही में हमारे क्लाइंट्स को हम और बेहतर रिजल्ट्स दे पाए आफ्टर स्टडिंग चाणक्य नीति। तो आज का जो सेशन होने वाला है, वो सिर्फ ना एक फाइनेंस नीश को हम बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आप चाणक्य नीति समझ सकते हैं, आप कोई भी नीश से, आप फाइनेंस नीश से नहीं, आप और कोई नीश से हैं, आपने बिजनेस कर रहे हैं, आप सर्विस क्लास से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके डेली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप चाणक्य नीति इन्वॉल्व करते हैं, तो आराम से आपको आने वाले 6 से 12 महीने में उस चाणक्य नीति का अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेगा, पॉजिटिविटी मिल जाएगी आपकी लाइफ में। और इसीलिए फाइनेंस फील्ड में स्पेशली जो आज पोस्ट लॉकडाउन 20 साल का लड़का हो, या फिर एक 50-55 साल का एक बुजुर्ग आदमी, वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में अट्रैक्ट हुआ है पिछले, स्पेसिफिकली कहें तो यहाँ पे 2020 से। और इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझना कि कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको खेलो इंडिया खेलो नहीं करना है, जो आज का यूथ कर रहा है। 20 से 35 साल की उम्र में जो यूथ स्पेशली पिछले 2 सालों में ऑप्शंस मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है और वेल्थ मैनेजमेंट को नहीं समझ रहा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को नहीं समझ रहा है, उसके लिए स्पेशली चाणक्य नीति आपको समझनी है। पैसा कमाना इंडियन स्टॉक मार्केट से वो अलग चीज है, और वेल्थ बनाना वो अलग चीज है। इंग्लिश में कहते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ। तो पैसा अलग चीज है, वेल्थ अलग चीज है। एक लेमैन को इस, अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट का डिफरेंस समझ लिया, तो ऑटोमेटिकली वो आने वाले समय में अच्छा खासा अपना वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। आपका एम क्या है? इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट से लंबे समय में अपने बच्चों के लिए वेल्थ बनाना है? ये चीज आपको समझनी है। तो इसीलिए आज का सेशन चाणक्य नीति पे इन्वॉल्व है। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं, और साथ ही में इस सेशन की शुरुआत करता हूं, समझाता हूं कैसे चाणक्य नीति को आपके स्पेसिफिकली इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, और कैसे अपने पोर्टफोलियो में या फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स में कैसे आप अच्छे खासे रिटर्न्स कर सकते हैं, ये आपको समझना है। और इसके लिए आपको यहाँ से ये सेशन शांति से समझना है। जो भी आपके डाउट्स है, सेशन के एंड में कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, उस डाउट्स को हम सेशन के एंड में क्लियर करेंगे। और अपने डाउट्स को लिखते रहिएगा सेशन के दौरान, ताकि आपके डाउट्स को मिस आउट ना हो। साथ ही में अगर आपकी तरफ से कोई इनपुट्स है, या फिर आपको लगता है कि आपने ये शायद चाणक्य नीति या किसी और तरीके से अपने पोर्टफोलियो को और बेहतर किया है, तो एंड में वो भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन। इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जिस सेशन का नाम है चाणक्य नीति इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो चाणक्य नीति के बारे में समझने से पहले एक चीज को समझना है कि कैसे हमें चाणक्य नीति को अपने डेली लाइफ में, वेदर इट इज योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इसमें कैसे डिफरेंशिएट करना है, वो आगे इस सेशन में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले चाणक्य नीति का ओवरव्यू लेता हूं आपको। चाणक्य नीति की बात बात करें तो ये एक एंशियंट विजडम है, और इस नीति से ना सिर्फ आपके फाइनेंशियल आपके सॉल्यूशंस और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन साथ ही में पर्सनल सॉल्यूशंस भी बेहतर हो सकते हैं। चाणक्य की बात करें, हम सभी जानते हैं चाणक्य कौन थे। एक एशियन इंडियन फिलोसोफर थे और एक इकोनॉमिस्ट थे। अगर इंडिया के इकोनॉमिस्ट की बात करें, तो सबसे पहला इकोनॉमिस्ट जिसने एक टर्न अराउंड किया था इंडियन हिस्ट्री में, वो था चाणक्य। और उसकी बात करें तो ना सिर्फ वो एक विजडम और गवर्नेंस के साथ, अपने डिप्लोमेसी के साथ फाइनेंस को और इम्प्रूव कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ किंग मेकिंग। राजा बनना अलग चीज है और राजा को बनाना अलग चीज है। चाणक्य वॉज किंग मेकर। राजा तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप राजा बन जाएंगे शायद, लेकिन अगर किंग मेकर की बात करें, राजा बनाने की बात करें, तो चाणक्य ने राजा काफी बनाए हैं। और उसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं कौन थे। तो चाणक्य की बात करें सबसे पहले, तो एक फाइनेंशियल उनके जो प्रिंसिपल्स है, करीबन 6000 सूत्र है चाणक्य अर्थशास्त्र में, और ये मैंने मेरे मेंटोर से मानसी ठक्कर से सीखे हुए हैं। 6000 सूत्र में से कौन से ऐसे सूत्र है जो इस फाइनेंशियल फील्ड में
हम इंक्लूड कर सकते हैं वो मैंने इस सेशन में इंक्लूड किए हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र की बात करें तो उसमें काफी सारे फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स है, काफी सारे सूत्र है, काफी सारे ऐसे टाइमलेस इंसाइट्स है जिसपे आपको ना सिर्फ मैनेजिंग योर वेल्थ में आपको काम आएगी चीजें ना, लेकिन साथ ही में एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कैसे माइंडसेट चेंज होता है वो भी आपको अलग से इस सेशन में पता चल जाएगा। तो चाणक्य नीति एक सिंपल फंड मैनेजमेंट या फिर एक फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके माइंडसेट को कैसे चेंज करती है ये चीज, ये भी आपको समझना है। चाणक्य की बात करें, वो सिर्फ एक इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं समझ सकते उनको, लेकिन चाणक्य अर्थशास्त्र अगर आपको सीखना है तो उसमें काफी सारे ऐसे सूत्र है जो शायद फाइनेंस फील्ड को बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको आपके डेली लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में एक माइंडसेट को चेंज करना है, कि लीडर का माइंडसेट लाना है अपने अंदर, तो चाणक्य अर्थशास्त्र को जरूर पढ़िए। लेकिन चाणक्य अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल का टाइम लगेगा, तब जाके आप चाणक्य अर्थशास्त्र को प्रॉपर समझ पाएंगे। तो इस सेशन में चाणक्य नीति में ऐसे कौन से ऐसे पॉइंट्स है, कौन से ऐसे फाइनेंशियल सूत्र है जो आप अपने इन्वेस्टमेंट में, वेल्थ मैनेजमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। और सबसे पहला जो सूत्र है वो आपके सामने दिख रहा है आपको। चाणक्य की विजडम की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें, तो उनके जो कोर प्रिंसिपल्स थे चाणक्य नीति के, वो था सबसे पहले स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो नॉन कैपिटल मार्केट का भी हो गया, जैसे आप आपके बेटी के लिए आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेटों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर आप पीपीएफ कर रहे हैं, या फिर आप हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से आरडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है पहले वो समझना है। कोई भी पैसा ऐसे ही आरडी में नहीं जाता है, कोई भी पैसा ऐसे ही एफडी में नहीं जाता है, कोई भी पैसा ऐसे ही पीपीएफ में नहीं जाता है, कोई भी पैसा ऐसे नेशनल पेंशन स्कीम में नहीं जाता है। तो हर एक चीज का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बेटी की पढ़ाई के लिए मैंने एनपीएस कर लिया, बेटे की पढ़ाई के लिए मैं पीपीएफ कर रहा हूँ। तो अलग अलग ऐसे क्लासिफिकेशन आपको कर की अकाउंट में सभी वेल्थ को कभी नहीं जमा करते। तो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करनी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग अच्छे से करना है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट। उतना ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने एस्पिरेशंस को कम रखिए। अगर आप 1 रुपया घर पे कमा के ला रहे हैं हर महीना, तो उसमें से 1 रुपए में से 25 पैसा 20 पैसे तक ही आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से सेविंग्स करिए। 1 रुपया कमा रहे हैं और 1.5 रुपया आप अगर कमाने का सोचेंगे और 50 पैसा ऊपर से और सेविंग्स करेंगे, तो अल्टीमेटली आप पे ही प्रेशर आएगा। और जब आदमी के दिमाग पे स्ट्रेस आता है तो हमेशा उसकी थिंकिंग पावर कम हो जाती है। तो माइंडसेट को रिलैक्स रखिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, और अच्छे से जितना पैसा आप कमा रहे हैं उसमें से 20 to 25% ही आपको सेविंग्स में लाना है, इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी पैसा क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलग रखना है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है, अगर 1 महीने आपने आरडी की शुरुआत की है और आपने सोचा है कि आने वाले 3 साल तक मैं आरडी करते रहूंगा, तो 3 साल तक कांस्टेंट करना है, अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना है। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा, 2010 में मेरे क्लाइंट ने 30,000 की एसआईपी चालू की थी पर मंथ। 2022 में उन्होंने एसआईपी को कंप्लीटली विड्रॉ किया। आप सोच नहीं सकते कितना अमाउंट उनको मिला रहेगा। 2022 की बात है, करीबन 1.5 साल पहले की बात है। 2010 में हर महीना 30,000 इन्वेस्टमेंट किया था, 14 साल तक हर महीना 30,000 इन्वेस्ट किया। 2022 में जब उन्होंने पूरा एसआईपी विड्रॉ किया, उनके हाथ में टैक्स फ्री अमाउंट आया 4.8 CR, ऑलमोस्ट 4 करोड़ 80 लाख उनको मिले हर महीना 30,000 इन्वेस्टमेंट करने से। अगर उसमें से आप टोटल इन्वेस्टमेंट 14 साल का देखें तो करीबन 1 करोड़ 20 लाख के आसपास आ रहा था। 1 करोड़ 20 लाख का बन गया 4 करोड़ 80 लाख 14 सालों। तो ये पावर है कंपाउंडिंग का। तो डिसिप्लिन रखिए, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं कॉन्स्टेंटली जितना आपने सोचा है ड्यूरेशन, 3 साल 5 साल 10 साल, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो कभी भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एज पर योर ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो पहला प्रिंसिपल यहाँ पे लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जितना हो सके लॉन्ग टर्म में सोचिए, शॉर्ट टर्म में मत सोचिए। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म का सोचिए।
लॉन्ग टर्म यानी हर बार जरूरी नहीं है कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही करना है। पैसे को डाइवर्सिफाइड करना सीखिए। सिंपल एग्जांपल बताऊंगा, अगर आप 1 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, 70% आपका लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए, 30% शॉर्ट टर्म में, यानी 70,000 आपका लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए और 30,000 आपका जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता है 5 साल, 10 साल, 3 साल। अगर आपको लग रहा है कि आपके स्टॉक के प्राइस का वैल्यूएशन ओवर हो चुका है, ओवर वैल्यूएशन हो चुका है, स्टॉक डिटोरिएट होगा, सेक्टोरियल शिफ्ट होगा, तो उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग करना आना चाहिए, और तब जाके आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। तो आज आप ये सोचेंगे कि मैं अकेला ही पूरा मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर पाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। अनलेस यू हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ फाइनेंस, अनलेस यू आर वेरी मच अपडेटेड विथ योर स्टॉक मार्केट, एंड अनलेस यू आर अपडेटेड विद ग्लोबल स्टॉक मार्केट। ये तीनों तरीके से आपको अपडेट रहना है। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको अपडेट रहना है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट में अपडेट रहना है, और साथ ही में फाइनेंशियली आप इतने लिटरेट होने चाहिए कि आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक की या सेक्टर की नॉलेज हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है, या तो सिंपल एसआईपी करिए, या फिर एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर के साथ जुड़िए, उनके एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना फंड्स को मैनेज करवाइए। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग में सबसे पहला प्रिंसिपल है यहाँ पे चाणक्य नीति का, कि जितना हो सके बिफोर यू स्टार्ट सम वर्क ऑलवेज आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस। पहला 3 क्वेश्चन पूछिए। पहला, मैं क्यों कर रहा हूं ये। दूसरा, इसका रिजल्ट क्या होगा। और उसके बाद, मैं सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, why I am doing it, what the results might be, and will I be successful। जब भी कोई भी आप प्रिंसिपल लेते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चलते हैं, तो ये 3 चीज आपको समझनी है। मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, और इसमें मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन वैल्यू स्टॉक्स, अवॉइड शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन। 30,000 आपने किया स्पेकुलेशन, ठीक है, दैट इज ओके, वो भी आपको मार्केट में अपडेट रहने के लिए करना है। एग्जाम्पल, वॉरेन बुफे की बात करें तो उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, साथ ही में वो डे ट्रेडिंग भी करते हैं। वॉरेन बुफे ने ऐसा नहीं कि कभी डे ट्रेडिंग नहीं किया, उन्होंने उन्होंने भी काफी ट्रेडिंग किया है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं अपने फंड्स का। तो एक प्रॉपर रेशियो बनाइए अपने फंड्स का। उस तरीके से आपको समझना है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कितना पैसा जाना चाहिए, और साथ ही में शॉर्ट टर्म प्लानिंग में कितना पैसा जाना चाहिए। दूसरी बात करें यहाँ पे स्पेसिफिकली, चाणक्य नीति की बात करें यहाँ पे, तो चाणक्य नीति में आपको यह समझना है कि स्पेसिफिकली, अगर इवन इफ अ स्नेक इज नॉट पॉइजनस इट शुड बी प्रिटेंड टू बी वेनमस। यानी आपको अगर किसी चीज का नॉलेज नहीं है तो प्लीज इस चीज में कूदिए मत। इसका कहने का मतलब ये सूत्र का कहने का मतलब ये मैंने सब सूत्र इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर मैं संस्कृत में समझाने बैठूंगा तो शायद काफी लोगों को संस्कृत नहीं पता है, और इसीलिए ये मैंने संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया है। अगर कोई सांप पॉइजनस नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि उसमें जहर नहीं होगा। तो अगर वही चीज अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व करते हैं, तो प्रोटेक्टिंग योर पोर्टफोलियो विद डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं पता है, सेक्टर वाइज आप अपना पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो प्लीज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मत करिए, एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए। आपको लाखों एसआईपी मिल जाएंगी जो आपको इस समय पिछले 3 सालों से 20 से 25% का एनुअल बेस रिटर्न मिल जाएगा। कंपाउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और मिल जाएगा, अगर 5 10 सालों का आपका व्यू है तो। या फिर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, आपको मार्केट के साथ खुद अपडेट रहना है, आपको देखना है कि आप पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो किसी एक्सपर्ट एडवाइजर के साथ काम करिए। तब जाके आप प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डाइवर्सिफिकेशन समझ पाएंगे। जितना हो सके मार्केट के डाउन टर्न्स के साथ प्रिपेयर रहिए। हर एक आदमी का ये सोचना है कि आज मैंने पैसा लगाया किसी भी स्टॉक में तो कल से वो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, नहीं, ये सोच गलत है। आपको ये समझना है कि आज मैंने पैसा लगाया तो पहले मैं नीचे का ट्रेंड देखूंगा, फिर ही ऊपर का ट्रेंड देखूंगा। स्टॉक मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है। और स्टॉक मार्केट में एक चीज समझ लीजिए, अगर आप स्टॉक मार्केट को टाइम करना चाहेंगे तो कभी भी टाइमिंग आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में आप टाइमिंग के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करेंगे तो वही आपको वेल्थ बना देगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टाइम अ स्टॉक मार्केट, बट इट इज वेरी इजी टू स्पेंड टाइम इन द मार्केट। जितना हो सके समय बिताइए स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखिए। ये मत सोचिए कि मैं बॉटम पे ही इन्वेस्ट करूंगा और टॉप पे बेचूंगा, ये कोई नहीं कर पाएगा। आज 19 साल से हम भी नहीं कर पाते। हम भी एग्जैक्ट बॉटम नहीं पकड़ सकते, हम भी एग्जैक्ट टॉप नहीं पकड़ सकते हमारे क्लाइंट्स के लिए। लेकिन हाँ, अगर हम टाइमली प्रॉपरली उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, तब जाके वेल्थ बनता है क्लाइंट्स के लिए, और जब क्लाइंट्स का वेल्थ बनता है तो ऑटोमेटिकली हमारा भी बनता है।
अगर वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो हम भी आज पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। तो जितना हो सके टाइम स्पेंड करिए अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। मैनेजिंग योर रिस्क विद बैलेंस पोर्टफोलियो, यही प्रिंसिपल है चाणक्य नीति का सेकंड, जो हम रिलेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। रिस्क मैनेजमेंट समझिए, जितना पैसा है उतने में से आप कितना मार्केट में लगा के खो सकते हैं, उतना ही पैसा स्पेकुलेशन ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाइए। जितना पैसा आप खोने के लिए तैयार नहीं है, प्योरली कैश मार्केट में काम कीजिए, इक्विटी मार्केट में काम कीजिए, या फिर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करिए। पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाइए। हर बार इक्विटी में इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, थोड़ा पैसा एसआईपी में लगाइए, थोड़ा म्यूचुअल फंड में लगाइए, थोड़ा बॉन्ड्स में लगाइए, नॉन कैपिटल मार्केट में लगाइए, तब जाके आपका एसेट एलोकेशन प्रॉपर होगा। तीसरा जो सूत्र है यहाँ पे चाणक्य का, वो है यहाँ पे पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ये सबसे बड़ा सूत्र है मैं कहूंगा चाणक्य का। अ मैन इज ग्रेट बाय डीड्स नॉट बाय बर्थ। आदमी का कर्म उसे अच्छा बनाता है, आदमी के जन्म नहीं। यानी आपके कर्म कैसे हैं वही आपको अच्छा बनाएंगे। आपका जन्म तो हो चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब आपके कर्म कैसे होंगे वही आपको कह सकते हैं सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेंगे। ये चाणक्य नीति का एक ऐसा सूत्र है जो हम रिलेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के साथ, जिसका मैंने टाइटल दिया है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। स्टॉक मार्केट में आपके कर्म कैसे हैं वही आपको वेल्थ बनाएंगे, स्टॉक कैसे है वही आपके लिए पैसा बनाएगा। दो अलग अलग कर्म है। पैसा बनाना है ऑप्शंस मार्केट में जाइए, पैसा बनाना है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करिए। वेल्थ बनाना है प्रॉपरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, मार्केट में टाइम बिताइए। डेवलपिंग अ डिसिप्लिन अप्रोच टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग, होल्डिंग ऑन टू वेल रिसर्च स्टॉक्स डिस्पाइट मार्केट वॉलिटिलिटी। एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू करिए। एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूं। 2021 में एलएनटी का रेट चल रहा था, लार्सन एंड टूब्रो, सबसे बड़ी इंफ्रा कंपनी इंडिया की, जिसका इस समय ऑर्डर बुक 4 लाख करोड़ का है। आने वाले 15 सालों के लिए एलएनटी के पास काम की कमी नहीं है, और हर क्वार्टर वो अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिटेबल रिजल्ट देंगे, और हर साल अच्छा डिविडेंड भी देंगे। तो एलएनटी की बात करें तो 2021 में एलएनटी का रेट चल रहा था करीबन 1900 से 2100 के बीच में। 2024 में इस समय एलएनटी का, आप कल मार्केट खुलेगी चेक कर लेना, रेट करीबन 3800 के आसपास चल रहा है। तो 2021 से हर महीना अपने 5 5 शेयर भी एलएनटी के इंक्लूड किए होते, तो कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कितना अच्छा ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो में हुआ होता। इसे कहते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में। आप जो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहाँ जाता है पैसा, वो भी स्टॉक मार्केट में ही आता है। वो फंड मैनेजर क्या करते हैं, हर महीने 5 एल एन टी ले लिए, हर महीने 5 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ले लिए, हर महीने 5 रिलायंस ले लिए, हर महीने 5 टाटा कम्युनिकेशन ले लिए। तो डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इन्वेस्टिंग में अप्रोच हो रहा है, अच्छे खासे स्टॉक्स में आपका पैसा लग रहा है। और साथ ही में इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल लेट श्री राकेश झुनझुनवाला है। टाटा मोटर्स उन्होंने 10 रुपए में लिए थे, टीसीएस उन्होंने 10 रुपए में लिए थे, टाइटन उन्होंने 10 रुपए में लिए थे। और छोटी क्वांटिटी नहीं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठाई थी, करोड़ों में शेयर्स उठाए थे उस समय। आप देख लीजिए कितना बड़ा वेल्थ वो अपने फैमिली के लिए बना के गए। रेखा झुनझुनवाला टाटा मोटर्स में इस समय स्टेक होल्ड करती है 6% का। राकेश झुनझुनवाला करीबन 8% का स्टेक होल्ड कर रहे थे। यानी हस्बैंड वाइफ दोनों मिला के 14% टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी में उनका स्टेक था। और प्राइसिंग क्या था इन्वेस्टमेंट का, 10 रुपए का पर शेयर में। और आज टाटा मोटर्स का रेट क्या है, ऑलमोस्ट 1000 रुपए के आसपास। तो इतने सालों तक उन्होंने अक्यूमुलेट किए शेयर्स को, पकड़ के रखे, कई बार प्रॉफिट बुकिंग भी किया रहेगा, कई बार री एंट्री भी किया रहेगा, लेकिन आज अच्छा खासा वेल्थ वो अपने फैमिली के लिए बना के गए। तो ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। उसी तरीके से आप अपनी चादर के हिसाब से अपना बच्चों के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। कहते हैं अपनी चादर से ज्यादा पैर नहीं फैलाने चाहिए, और ये सही बात है। जैसे मैंने सेशन की शुरुआत में कहा, अगर आप 1 रुपया कमाते हो तो 20 से 25 पैसा ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। 1 रुपए के सामने आप 2 रुपया जाके और नुकसान करके आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट नेगेटिव ही होगा, कभी पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये चीज को समझिए। तो इस तरीके से प्रॉपरली आपको पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में। चौथा जो नीति है चाणक्य का, वो है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कांट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम योरसेल्फ। यानी क्लियरली दूसरों की जो मिस्टेक है उन मिस्टेक्स को देखिए, समझिए, और जितना हो सके
उन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए अगर लॉन्ग टर्म आपको जाना है, सस्टेन होना है। आज हम 19 साल से है स्टॉक मार्केट में। हमने भी डाउन देखा है, हमने भी अप्स देखा है मार्केट का। हमने डाउन ट्रेंड भी देखा है 2008 का, हमने डाउन ट्रेंड देखा है 2014 का, हमने डाउन ट्रेंड देखा है 2020 का कोविड के दौरान। हमने अप ट्रेंड भी देखा है 2009 का, हमने अप ट्रेंड देखा है 2021 से लेके अब तक। तो दूसरों की जो मिस्टेक्स है उन मिस्टेक्स से सीखिए और उन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। आपके आजू बाजू या आपके कलीग्स या फिर आपके फैमिली मेंबर्स, इस समय हर आदमी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और करना चाहेगा। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, तब इंडिया में डीमेट अकाउंट थे सिर्फ 66 लाख। इस समय इंडिया में डीमेट अकाउंट एज पर लास्ट मंथ रिकॉर्ड 2024 अगस्त मंथ का रिकॉर्ड देखेंगे तो डीमेट अकाउंट इस समय करीबन 4 करोड़ 80 लाख। इंडिया की आबादी है 150 करोड़, उसमें से ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोग डीमेट अकाउंट होल्ड करते हैं। और डीमेट अकाउंट होल्ड करने के साथ वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू। तो जब इतनी फाइनेंशियली अवेयरनेस आई है कोविड के बाद, तो उस फाइनेंशियल अवेयरनेस को समझिए, प्रॉपरली दूसरों की मिस्टेक से सीखिए और उन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंपनीज बिफोर इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास समय नहीं है एनालाइज करने का, तो अच्छा खासा ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, निफ्टी 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास समय है एनालाइज करने का कंपनीज को, तो एनालाइज कीजिए। अगर आप किसी फंड मैनेजर के साथ, एक्सपर्ट एडवाइजर के साथ अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, तो उनके थ्रू अपने फंड्स को मैनेज करिए। गेनिंग इंसाइट फ्रॉम हिस्टोरिक मार्केट ट्रेंड्स। इसका मतलब यह है, जब भी कोई हिस्टोरिक चीज होती है स्टॉक मार्केट में, जैसे इलेक्शन के दौरान, सेंट्रल इलेक्शन हर 5 साल में होता है, तो उस सेंट्रल इलेक्शन के 3 महीने पहले और 3 महीने बाद कैसा ट्रेंड है उसको एनालाइज कीजिए। गूगल पे जाइए, ट्रेंड को समझिए कि इलेक्शन के पहले कैसा मार्केट रिटर्न देता है, इलेक्शन के बाद कैसा मार्केट रिटर्न देता है, कौन सा सेक्टर आने वाले 5 से 10 सालों के लिए अच्छा खासा बूम होगा, उसको एनालाइज कीजिए। तो ये सब चीजें आपको एनालाइज करनी है। और दूसरों की मिस्टेक्स, जो आपके कह सकते हैं कलीग्स है, जो आपके फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, जो ऑप्शन मार्केट में पैसा गंवा रहे हैं या फिर ऑप्शन मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना भी रहे हैं, तो उन मिस्टेक्स को समझिए, उन कह सकते हैं एबिलिटीज में से सीखिए। ऑप्शंस मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि उसमें पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता भी है उसमें। तो जो लोग पैसा बना रहे हैं ऑप्शंस मार्केट से, उस उन कह सकते हैं एबिलिटीज को समझिए, उनसे सीखिए कि कैसे ऑप्शंस मार्केट में पैसा बनता है। और अगर वो पैसा गवा रहे हैं तो उन मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। तो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। यू कांट लॉन्ग इनफ लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योरसेल्फ। यानी जितना हो सके उन मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि वो मिस्टेक्स आप अभी भी आगे कंटिन्यू करके और सस्टेन हो पाएंगे, तो कभी भी आप सस्टेन नहीं हो पाएंगे। तो मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए और अच्छे खासे लॉन्ग टर्म के साथ सस्टेन कैसे होना है ये समझिए। पांचवा जो चाणक्य नीति का जो यहाँ पे सूत्र है, जो हम स्टॉक मार्केट से रिलेट कर सकते हैं, वो है एथिकल इन्वेस्टिंग। एथिकल इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे ये समझना है क्लियरली कि जितना हो सके स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने इमोशंस को साइड में रखिए। आप में से कितने लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर कितने लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते? प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं देखना चाहूंगा। या फिर अपने हाथ ऊपर करिए, कितने लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? इमोजी भेजिए अपने हाथों का। यहाँ पे लव कुमार जी ने भेजा है, साथ ही में काफी लोग और भी भेज रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते जब भी वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो जितना हो सके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इस सेशन के एंड तक मुझे आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेदर यू आर इन्वेस्टिंग, वेदर यू आर ट्रेडिंग, डजंट मेक अ डिफरेंस। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो इमोशंस को कैसे साइड में रखना है। He who is overly attached to his family members experiences fear and sorrow for the root of all grief achievements. इसका मतलब ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जब भी आप कोई अलग तरीके से अपने बच्चों के नाम पे सेविंग्स करते हैं, जब आप उसमें इमोशंस को लाते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट और वो सेविंग्स आपके लिए वो ऑब्जेक्टिव या गोल पूरा नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअल में आपने इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स के दौरान की थी या फिर अपने दिमाग में सोचा था।
अवॉइड इमोशनल अटैचमेंट टू स्टॉक्स और कंपनीज। कई बार हम सोचते हैं किसी स्टॉक से हमें लगाव हो जाता है। सबसे बड़ा एग्जांपल वोडाफोन आइडिया। आज वोडाफोन आइडिया सबके अकाउंट में रहेगा। जितने लोग ये सेशन अगर देख रहे हैं और सभी लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, करीबन कह सकते हैं 90% ऑफ पीपल मस्ट हैव इन्वेस्टेड इन वोडाफोन कभी ना कभी, और कभी ना कभी उन्होंने वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करके होल्ड भी किया रहेगा काफी समय के लिए। और इसीलिए वोडाफोन आइडिया आज भी अच्छे खासे क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि वो पब्लिक के इमोशन से खेल रहा है। तो ये चीज आपको समझना है, किसी भी स्टॉक के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है। इन्वेस्टिंग एथिकली इन कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो या फिर फंडामेंटली टर्न अराउंड हो रहे हैं। दूसरा एग्जांपल पेटीएम। पेटीएम जब लिस्ट हुआ था आईपीओ में, सबसे बड़ा आईपीओ था उस समय का, और 2100 के स्ट्राइक प्राइस के साथ, आईपीओ प्राइस के साथ उन्होंने लिस्ट किया था, और स्टॉक आज अब तक लिस्टिंग के बाद 2100 टच नहीं कर पा रहा है। लेकिन रिसेंटली जो आरबीआई की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आए थे पेटीएम में करीबन एक साल पहले, और अब जब आरबीआई हर एक रिस्ट्रिक्शंस को हटा रहा है, क्लियरेंस दे रहा है, एग्रीगेटर लाइसेंस मिल चुका है पेटीएम को फिर से एक बार, तो पेटीएम में टर्न अराउंड हो रहा है स्टोरी में। तो इस समय अगर आप पेटीएम में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर उस समय से लेके जिन्होंने आईपीओ में 2100 रुपए पे पेटीएम अभी भी पकड़ के रखा है, वो शायद मैं कहूंगा इतने लंबे समय तक पकड़ने की आपको जरूरत नहीं थी। आप एग्जिट कर सकते थे लॉस बुक करके, और फिर से अच्छे खासे टर्न अराउंड के साथ इस भाव पे आप पेटीएम में री एंट्री कर सकते थे। दूसरा एग्जांपल जोमैटो। जोमैटो में इमोशनल अटैचमेंट आपका सही है। 50 रुपए का जोमैटो इस समय 280 290 पे आ चुका है। जितनी कंपनी की टॉप लाइन थी उतनी कंपनी की बॉटम लाइन हो रही है। यानी कंपनी अगर यहाँ पे करोड़ का रेवेन्यू दे रहा है, कंपनी ने आने वाले 5 सालों में कमिट किया है कि 10,000 करोड़ का रेवेन्यू वो 10,000 करोड़ के प्रॉफिट के साथ बताएगी आने वाले 5 सालों में। यानी जितना रेवेन्यू कर रही है उतना ही प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो ये कंपनी का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, स्ट्रॉन्ग कह सकते गाइडेंस है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है कंपनी का। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए जहां पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस मिल रही है आपको। ना कि वोडाफोन जैसे स्टॉक में अभी भी बिना मतलब के हर भाव पे एवरेज करना, हर बार पे स्टॉक में एंट्री करना, ये कोई आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो जितना हो सके अपने स्टॉक के साथ इमोशनल अटैचमेंट मत रखिए, क्योंकि वो आपको हमेशा नेगेटिव रिटर्न्स ही देगा। तो चाणक्य के फाइनेंस सूत्र की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे, और उसमें जैसे मैंने कहा, डाइवर्सिफिकेशन इज द की। जितना हो सके अपने एसेट मैनेजमेंट को प्रॉपरली मैनेज करिए। एक सिंगल पर कह सकते हैं मीडियम में हमेशा अपना पूरा फंड्स मत डालिए। पूरा पैसा कैपिटल मार्केट में यानी इक्विटी मार्केट में लगाना गलत है। पूरा पैसा डेट मार्केट यानी एफडीज, आरडीज, एनपीएस, पीपीएफ में लगाना गलत है। उसी तरीके से जितना हो सके अगर आप किसी एक इंसान पे पूरा भरोसा करके अपने फाइनेंस के प्लानिंग को प्रॉपरली करेंगे तो वो भी शायद गलत है। थोड़े अपने आप को भी अपडेट करिए मार्केट के साथ। आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टॉक सही है कौन सा गलत है। एक्सपर्ट की एडवाइस लेना सही है, लेकिन उस एडवाइस पे कितना अप्लाई करना है और कितना उस पर्टिकुलर एडवाइजर का एक्सपीरियंस है, ये चीज का आपको एनालाइज करना है। एक सिंपल आपको बात बताऊंगा, कोई भी फील्ड हो, फाइनेंस फील्ड हो, सीए की फील्ड हो, डॉक्टर फील्ड हो, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी और कह सकते हैं प्रोफेशन में आप चले जाइए। जिस प्रोफेशन में एक पर्टिकुलर इंसान या एक पर्टिकुलर कंपनी 15 साल से ज्यादा सस्टेन हो चुकी है, उस पर्टिकुलर कंपनी पे या उस पर्टिकुलर इंसान पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी नीश में 15 साल से ज्यादा टिकना वो बहुत बड़ी मुश्किल, कह सकते हैं बड़ी मुश्किल बात है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि 2020 में कोविड के बाद काफी सारी नई स्टार्टअप कंपनीज आई, और हर एक साल में वो स्टार्टअप कंपनी बंद भी हो रही है। स्टार्टअप कंपनीज बनाना बहुत इजी है, लेकिन उस स्टार्टअप कंपनीज को लंबे समय तक लेके जाना ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है। और उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल और एक स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, वो है नायका। नायका हम जान रहे हैं नए नई कह सकते हैं नई स्टार्टअप कंपनी है, लेकिन नायका अपने इन्वेस्टर्स को अभी भी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। उसके सामने कार ट्रेड एक नई स्टार्टअप कंपनी है, लेकिन अपने इन्वेस्टर्स को वो अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है।
सूला वाइनयार्ड्स नई स्टार्टअप कंपनी है, लेकिन सूला वाइनयार्ड्स यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल बताए जहाँ पे आपको समझना है कि पूरा पैसा एक ही स्टॉक में या एक ही मीडियम में आपको नहीं लगाना है, अपना पैसा डाइवर्सिफाइड करना है। मॉडर्न एप्लीकेशन की बात है यहाँ पे, जितना हो सके अपने अप्रोच को डिसिप्लिन के साथ रखिए, सेविंग्स और वेल्थ मैनेजमेंट को समझिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अपने समझिए, एनालाइज करिए, और एंश्योर दैट योर इमरजेंसी फंड एंड इन्वेस्ट अ पोर्शन ऑफ योर इनकम रेगुलरली, यानी कुछ पैसा इमरजेंसी फंड्स के लिए भी रखना है। इस इमरजेंसी फंड्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो शायद मैं अगले सेशन में, अगर लीड्स गुरु मुझे और एक मौका देंगे, तो मैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर और एक सेशन लूंगा, जिसमें आपको मैं इमरजेंसी फंड्स कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे आपको अपने इंश्योरेंस के लिए पैसा रखना है, कैसे आपको अपने मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पैसा रखना है, कैसे आपको पैसा पूरे पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करना है, वो एक पूरा अलग सेशन होगा। तो इसमें मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट के साथ इमरजेंसी फंड्स भी रखना है, जहाँ पे अगर कह सकते हैं कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है, या फिर आपके घर पे कुछ इमरजेंसी होती है, या आपका कोई कह सकते हैं यहाँ पे एक सडनली फैमिली मेंबर का डेथ हो जाता है, तो उस डेथ के दौरान कैसे आपको पैसा इमरजेंसी फंड से निकालना है और उस पर्टिकुलर क्राइसिस में यूज करना है, उसमें आपको एक पूरा सेशन एक पर्सनल फाइनेंस के ऊपर मैं जरूर दूंगा, अगर लीड्स गुरु ने फिर से मुझे मौका दिया तो। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, यहाँ पे चाणक्य सूत्र की बात करें, बिफोर यू स्टार्ट सम वर्क ऑलवेज आस्क 3 क्वेश्चंस, व्हाई आई एम डूइंग इट, व्हाट आर द रिजल्ट्स, और उसके बाद कैसे मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं। तो ये चाणक्य सूत्रों को भी समझिए, रिस्क मैनेजमेंट को समझिए। अगेन मॉडर्न एप्लीकेशन क्या हो रहा है, बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट ऑलवेज असेस द पोटेंशियल रिस्क एंड रिटर्न्स। वोडाफोन में पैसा लगाओगे, 15 साल का व्यू है तो ही पैसा लगाइए। एलएनटी में पैसा लगाओगे, 15 साल का व्यू है तो ही लगाइए, लेकिन एलएनटी में पैसा लगा हुआ आपका 15 सालों तक अच्छा खासा रिटर्न देगा। आइडिया में 15 साल तक आप पैसा लगा के रखेंगे, कोई गारंटी नहीं कि आइडिया आपको पैसा बना के देगा कि नहीं। एक सिंपल एग्जांपल बता दिया एलएनटी और आइडिया का मैंने आपको। रिस्क मैनेजमेंट को समझिए, अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाइड करना है ये समझिए, अपने रिसर्च को कैसे बढ़ाना है ये समझिए इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। Importance of liquidity. A man should accumulate wealth so that during times of emergency he can safeguard his family and himself. जैसे मैंने कहा जितना हो सके थोड़ा पैसा इमरजेंसी फंड्स के लिए रखिए। एक और भी दे देता हूँ चलिए पर्सनल फाइनेंस का आपको यहाँ पे। अगर आप महीने का 1 रुपया कमाते हैं, 20 पैसा आपका जाना चाहिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में, 20 पैसा जाना चाहिए इमरजेंसी फंड्स में, और 10 पैसा जाना चाहिए आपकी लग्जरी में। बाकी का 50 पैसा आपके घर खर्च में जाना चाहिए। अब मैंने जैसे बताया 20 पैसा इन्वेस्टमेंट, 20 पैसा इमरजेंसी फंड्स, और 10 पैसा आपकी लग्जरी, बाकी का 50 पैसा आपका जाना चाहिए घर खर्च में। तो इस पैसे पे में कैसे आपको क्लासिफाई करना है, 20 पैसे का जो इमरजेंसी फंड्स है उसमें भी और तरीके से डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर इंश्योरेंस, ये मैं उस सेशन में आपको बताऊंगा। मॉडर्न एप्लीकेशन क्या हो रहा है, एंश्योर दैट द पोर्शन ऑफ योर एसेट्स इज लिक्विडिटी, मीनिंग इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश इन टाइम्स ऑफ नीड। इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश रिजर्व्स एंश्योर लिक्विडिटी ड्यूरिंग क्राइसिस। कुछ पैसा एफडीज में रखिए, कुछ पैसा स्टॉक में रखिए, कुछ पैसा आरडी में रखिए, कुछ पैसा ऐसे बॉन्ड्स में डालिए जो 5-10 साल के लिए लॉक इन पीरियड में अच्छा खासा आपको पैसा दे। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपके इस समय बच्चों की उम्र 20 से 25 साल की है और आने वाले 7-8 सालों में आपको बच्चों की शादी करनी है और उसके लिए आपको सोना बाय ऑब्वियस लगेगा, तो उस सोने में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभी से गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाइए या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में पैसा लगाइए, जहां पे पार्शल लॉकडाउन, पार्शल जो विड्रॉल अमाउंट है वो 5 साल में मिल जाएगी आपको, और टोटल लॉक इन पीरियड है 8 सालों का। उसमें भी नहीं लगाना है, हर महीना गोल्ड ईटीएफ लीजिए, कॉन्स्टेंटली गोल्ड ईटीएफ को एक पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ाते रहिए। आने वाले 7 से 8 सालों में आपके लिए स्पेशली उतना पैसा बन जाएगा जितना आप अपने बच्चों के लिए सोना शादी में देना चाहते हैं। तो इस तरीके से अपने फैमिली प्लानिंग में प्रॉपरली कैसे इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं ये भी आपको समझना है। चाणक्य सूत्र की बात करें, यहाँ पे अवॉइड इंडेटनेस। इंडेटनेस का मतलब क्या है, डेट इज लाइक एन एनिमी, इट डज नॉट लीव यू अंटिल इट सक्स एंड ड्राई। जितना हो सके कर्जा मत लीजिए। कर्जा लेना अलग बात है, लेकिन उस कर्जे को स्टॉक मार्केट में लगाना, इन्वेस्टमेंट में लगाना, ये गलत बात है। कई बार हम देखते हैं यूथ स्पेशली ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर्जा लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं,
और उस पर्सनल लोन का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और ऑटोमेटिकली वो पैसा वाइप आउट होता है, और कर्जे का ब्याज आप भरते भरते थक नहीं सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा भरना ही पड़ेगा ब्याज उसका, या फिर आपकी रिकवरी अलग तरीके से हो जाएगी। तो ये चीज को अवॉइड कीजिए जितना हो सके। डेट को प्रॉपरली कह सकते हैं यूटिलाइज कीजिए। आज हर एक अमीर आदमी ऐसे ही अमीर नहीं बना है। ये अंबानी की बात कर ले, अडानी की बात कर ले, या फिर इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज की बात कर ले, सभी के पास अल्टीमेटली कभी ना कभी उन्होंने कर्जा लिया है। आज रिलायंस भी कर्जे में है, अडानी भी कर्जे में, आप सभी जानते हैं। लेकिन उस कर्जे को कैसे उन्होंने यूज किया है अपने वेल्थ को बनाने में, इंडिया को ग्रो करने में, और इंडिया की जीडीपी को एक अलग लेवल ले जाने में, ये आपको समझना है। डेट लेना गलत नहीं है, लेकिन डेट को लेने के बाद उस पर्टिकुलर पैसे को कैसे यूज कर रहे हैं, ये आपको समझ होनी चाहिए। अवॉइड टेकिंग अननेसेसरी लोन्स एंड एंश्योर you have a planning of managing the debt. In personal finance, it is important to maintain a healthy credit score and avoid being overwhelmed by debts. यानी एक पर्टिकुलर क्रेडिट स्कोर आपका हमेशा सिविल स्कोर मेंटेन होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 600 के नीचे जा रहा है, यानी आपका डेट क्लियरली यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और आपका सिविल स्कोर बहुत खराब हो चुका है। पर्सनल फाइनेंस में और एक चीज आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे, जब हम कार लेते हैं या फिर घर की लोन लेते हैं या फिर किसी और चीज के आप लोन ले सकते हैं, हमेशा उतना ही ईएमआई लीजिए जितनी आप ईएमआई भर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है, अगर आप कमा रहे हैं पैसा 1 रुपया, तो 30 पैसे से ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। यानी अगर महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, तो कोई भी ईएमआई हो, वेदर इट इज योर कार लोन ईएमआई और हाउस लोन ईएमआई, उसका ईएमआई 30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30,000 से ज्यादा आएगा, तो कभी ना कभी आप उस पर्टिकुलर डेट को मैनेज नहीं कर पाएंगे और फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहूंगा, एथिकल प्रिंसिपल्स इन वेल्थ क्रिएशन। एथिकल प्रिंसिपल्स यानी वेल्थ गेन थ्रू अनएथिकल मींस विल इवेंचुअली डिस्ट्रॉय। यानी ऑप्शंस मार्केट में पैसा पैसा जो आप कमाते हैं, वो लंबे समय तक आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल मार्केट में अच्छे से पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, वही आपका पैसा लंबे समय तक सस्टेन होगा। प्रैक्टिकली एथिकल इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट एडवाइजर की जरूरत हमेशा पड़ेगी। अवॉइड फ्रॉड और शैडी बिजनेस प्रैक्टिसेस, और जितना हो सके अपने बिजनेस में कह सकते हैं अच्छी नीति के साथ काम करिए, सच्ची नीति के साथ काम करिए। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मॉरल प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। जितना हो सके अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छे से मेंटेन करिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को समझिए, और उसी तरीके से आप अपना जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है वो अच्छे से स्मूथली अच्छे से निभा पाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज, चाणक्य सूत्र की बात करें तो जब तक किसी चीज का नॉलेज नहीं है, उस चीज में आप खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट मत करिए। एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड, एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, एजुकेशन बीट ब्यूटी एंड यूथ। जब तक आप किसी चीज के बारे में एजुकेट नहीं है, प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट मत करिए। कंटिन्यू टू एजुकेट योर सेल्फ अबाउट फाइनेंशियल मार्केट, new investment opportunities, economic trends. Financial literacy is the foundation for long term success. अगर आप एजुकेट नहीं कर पा रहे, आपके पास एक्टिव टाइम नहीं है, प्लीज मत एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए स्टॉक मार्केट में। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा एक अच्छा खासा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, जिससे वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिजल्ट देगा। अगर आप एजुकेट अपने आप को करना चाहते हैं, तो प्लीज एजुकेट कीजिए, इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझिए, इंडिया की इकोनॉमी को समझिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को समझिए, ग्लोबल स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को समझिए, और उसके बाद प्रॉपर अपने आप को एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करिए। लॉन्ग टर्म विजन, टेस्ट अ सर्वेंट व्हाइल इन डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी, अ रिलेटिव इन डिफिकल्टी, अ फ्रेंड इन एडवर्सिटी, एंड अ वाइफ इन मिसफॉर्चून। आपके घर पे सभी के घर पे कोई ना कोई नौकर होगा। उसे आप जब छुट्टी देते हैं या फिर नौकरी से निकालते हैं, तो उस समय उसको टेस्ट कीजिए, क्या वो अभी भी आपके लिए लॉयल है। या फिर अगर आपके घर पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है या फिर और भी कोई क्राइसिस है, अपने रिलेटिव्स को टेस्ट कीजिए, वो क्राइसिस में आपके रिलेटिव आपको हेल्प कर रहे हैं। उसी तरीके से अपने फ्रेंड्स को टेस्ट करिए, और सबसे ज्यादा अपने लाइफ पार्टनर को टेस्ट कीजिए। अगर ये सब जो कैटेगरीज है वो मैंने आपको बताई, वो सब कैटेगरी के लोग आपको आपके क्राइसिस के दौरान हेल्प करते हैं,
यानी आपके जो लाइफ पार्टनर है, आपके जो रिलेटिव है, आपके जो दोस्त है, और आपके घर पे जो काम कर रहे हैं, वो आपसे अच्छे खासे यहाँ पे आने वाले समय में लॉन्ग टर्म रिलेशंस मेंटेन करेंगे। इन्वेस्ट विथ लॉन्ग टर्म होराइजन एंड पेशेंस। इकोनॉमी एंड मार्केट कंडीशंस फ्लक्चुएट करेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म आपके साथ साथ निभाएंगे वही आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड देंगे। एल आज जो 3800 पे है, शायद कल जाके मार्केट मार्केट क्राइसिस में 3000 भी होगा, लेकिन एल का फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है कि 3000 से फिर से वो बाउंस करके 6000 पे जाएगा। जबकि आइडिया, अगर मार्केट गिरेगी 10 रुपए का स्टॉक शायद 5 रुपया हो जाएगा, लेकिन 5 रुपए वाला स्टॉक फिर से 15 तक जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये चीज को आपको समझना है। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जो लॉन्ग टर्म आपका साथ दे। ये चाणक्य सूत्रों से हमें समझना है। टेस्ट अ सर्वेंट व्हाइल इन डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी, अ रिलेटिव इन अ डिफिकल्टी, अ फ्रेंड इन एडवर्सिटी, एंड अ वाइफ इन मिसफॉर्च्यून। ये आपको समझना है, और अगर ये आपने समझ लिया तो आपने 50% अपने इन्वेस्टमेंट्स का काम कर दिया। एक सेल्फ कंट्रोल है स्पेंडिंग में। जितना हो सके स्पेंडिंग को कम रखिए अपने। 1 रुपया कमा रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि उसमें से आप 60 रुपया 70 रुपया खर्च करेंगे। आज जो 20,000 की नौकरी कर रहा है उसके हाथ में भी आपको iPhone 15 दिखेगा। जो 2 लाख कमा रहा है उसके हाथ में भी iPhone 15 दिखेगा। किसकी सोच बेहतर है, 20,000 वाले की या 2 लाख वाले की? मैं कहूंगा 2 लाख वाले की, क्योंकि 2 लाख जो हर महीने कमा रहा है उसके लिए 1.5 लाख का फोन लेना आसान है, लेकिन 20,000 जो कमा रहा है उसके लिए iPhone 15 लेना गलत बात है। A man cannot control his senses despite his learning is like a blind man holding a lamp. अगर आप देख नहीं सकते तो हाथ में लैम्प लेके क्या करेंगे? आप तो ऐसे ही नहीं देख रहे हो, तो रोशनी क्यों चाहिए आपको? उसी तरीके से अगर आपको पता है कि आप 20,000 ही कमा रहे हो तो 1.5 लाख का फोन क्यों लेना है आपको? जितने हो सके अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल रखिए। कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर इम्पल्सिव स्पेंडिंग। ऐसी चीजों को लीजिए जिसकी जरूरत है, ऐसी चीजों को मत लीजिए जिससे आपको दिखावा करना है। अगर आप दिखावा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप जरूरतमंद चीजों को अपने घर पे ला रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। तो अपने इम्पल्सिव स्पेंडिंग को कंट्रोल रखिए। अगर आप इम्पल्सिव स्पेंडिंग को कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। प्रिपरेशन फॉर एडवर्सिटी, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट। स्टॉक मार्केट में जैसे मैंने सेशन की शुरुआत की थी, ये मत सोचिए कि मैंने आज कोई स्टॉक में पैसा लगाया कल से वो स्टॉक ऊपर जाएगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये सोचिए कि आप अगर आज पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो तो हमेशा ये सोचिए कि आपको पहले डाउन ट्रेंड देखना है, उसके बाद अप ट्रेंड देखना है। In finance, it is important to be prepared for downturns and recession. Have a safety net in place, and whether through insurance or diversified investments or emergency funds. यानी अगर आप ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो कैश मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करिए। पूरा पैसा ऑप्शंस मार्केट में मत लगाइए। या फिर अगर पूरा पैसा कैश मार्केट में लगा रहे हैं तो थोड़ा पैसा एफडी में भी लगाइए, थोड़ा आरडी में लगाइए, थोड़ा इंश्योरेंस ले लीजिए, थोड़ा आपके बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड एक्यूमुलेट करिए, फैमिली मेंबर्स के लिए इमरजेंसी फंड एक्यूमुलेट कीजिए। उस तरीके से डाइवर्सिफाइड होता है, हेजिंग होती है आपके फंड्स की। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट। नीचे का डाउन ट्रेंड के लिए हमेशा तैयार रहिए, लेकिन टारगेट को फिक्स रखिए कि मैंने 3,000 पे एलएनटी लिया है तो मुझे 6,000 के पहले बेचना नहीं है। अगर 3,000 का एलएनटी 1,500 भी हुआ तो मैं एवरेज करूंगा, लेकिन मैं बेचूंगा नहीं। तो ये चीज आपको समझनी अच्छे स्टॉक्स में, आइडिया जैसे स्टॉक्स में नहीं। द वेल्थ अर्न मस्ट बी यूज फॉर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ये चाणक्य का ऐसा सूत्र है जो हर किसी अच्छे खासे आपको नॉलेज वाली बुक में मिल जाएगा, जो है चैरिटी। अगर आप थोड़ा पैसा चैरिटी में हर महीना डालते हो तो उसका एक अलग ही कह सकते हैं पावर है जो रिटर्न्स में आपको मिलता है। आप 1 लाख कमा रहे हो तो एटलीस्ट मैं कहूंगा 1,500 से 2,000 रुपए की महीने में कोई ना कोई आप चैरिटी कीजिए, और वो 1,500 से 2,000 आने वाले समय में आपके लिए 20,000 जैसा बड़ा रिटर्न आपको पैदा करता है। इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट चाणक्य एडवोकेट्स फॉर सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, यानी SRI, और उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए किसी भी तरीके से आप सोसाइटी के थ्रू इन्वॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा बड़ी अमाउंट से भी चैरिटी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो एटलीस्ट 1,500 से 2,000 रुपए की हर महीना कोई ना कोई चैरिटी करिए, जिससे वो आपको आने वाले समय में इतना बड़ा रिटर्न देगा, और शायद वो रिटर्न से ज्यादा मैं कहूंगा एक दिल का सुकून देगा आपको कि मैंने कुछ हेल्प किया सोसाइटी को या सोसाइटी के लोगों को हेल्प किया। तो उस तरीके से आपको एक मन में तसल्ली होगी, और जब आपका मन सेटिस्फाइड होगा
तो आपका दिमाग भी सेटिस्फाइड होगा, दिमाग स्ट्रेस फ्री होगा। और हमेशा ध्यान रखिए, मैंने जैसे सेशन की शुरुआत में कहा कि अगर आपका माइंड स्ट्रेस फ्री है तो आप अच्छा खासा और सोच पाएंगे, अच्छे ग्रोथ के पाथ पे चल पाएंगे, आपका रोड मैप और स्मूथ हो जाएगा। और अच्छे रोड मैप पे जब आप चलेंगे तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो और जल्दी से आपको हासिल होगा। तो अगर रास्ता सीधा है तो आप गाड़ी को अपनी 100 की स्पीड पे चलाएंगे, रास्ता खराब है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, 40-50 पे ही आपको अपनी गाड़ी चलानी है। अब आपको तय करना है कि आपको अच्छे रास्ते पे जाना है, या सकते हैं यहाँ पे खराब रास्ते पे 40-50 की स्पीड पे चलना है, या फिर अच्छे रास्ते में चूज अपने आप को करके 100 की स्पीड में अपने डेस्टिनेशन पे फास्ट पहुंचना है। इन्वेस्ट इन स्टेबल सिस्टम, स्टेबिलिटी इज सोर्स ऑफ वेल्थ। जैसे मैंने कहा, स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे खासे इकोनॉमी को समझिए, इंडियन स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट में जो वेल एस्टेब्लिश कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली इन्वेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से 2020 में जब कोविड आया था, मार्केट क्रैश हुई थी 12.5 से 7,500 निफ्टी। टाटा मोटर्स उस समय ट्रेड कर रहा था 350 पे, टाटा मोटर्स आ गया था 60 रुपए पे। आज भी मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स है, मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा सकता हूँ, जहाँ पे उनके पोर्टफोलियो में 80 रुपए का टाटा मोटर्स अभी तक मैंने होल्ड करके रखा है। कुछ क्वांटिटीज, मैं नहीं कहूंगा पूरी क्वांटिटी, हमने भी प्रॉफिट बुकिंग किया है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करना गलत बात नहीं है, उससे आप ट्रेंड को समझते हैं स्टॉक में। लेकिन कुछ क्वांटिटीज को छोड़ दीजिए। आज 80 रुपए का स्टॉक मैंने हर एक पोर्टफोलियो मेरे क्लाइंट के लिए कुछ ना कुछ एज पर द क्लाइंट्स कैपिटल, मैंने कुछ ना कुछ क्वांटिटीज होल्ड करके रखी है टाटा मोटर्स की। आज 80 रुपए का टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 1,000 रुपए आ गया, इसे कहते हैं वेल्थ क्रिएशन। 10x 20x 30x जब होता है पैसा, उसे कहते हैं वेल्थ क्रिएशन। 80 का 160, 80 का 300, उसे कहते हैं पैसा बनाना। पैसा बनाना और वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आपको समझना है। तो एंड में सेशन की मैं ये कहूंगा, चाणक्य की स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म सक्सेस, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, नॉलेज, ये सब चीजों को आपको और बेहतर बनाएगा। एक ये एक ऐसा एशियन विजडम है, ऐसा एक मॉडर्न फाइनेंशियल टेक्निक है जो आपको आपके डिसीजन मेकिंग को और भी स्ट्रांग करेगा। और फाइनल थॉट इस सेशन को एंड करने में कहूंगा कि इन मार्केट, जब भी आपको डर लगे या फिर आपको लालच हो, चाणक्य नीति को पढ़िए, चाणक्य नीति को समझिए। आपका जो डर है मार्केट में, जो आपकी लालच है मार्केट में, वो निकल जाएगी। और अगर जब डर और लालच ये दोनों निकल गया तो ऑटोमेटिकली आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अच्छा खासा और स्मूथ होगा। तो आशा करता हूँ आज का जो सेशन है वो आप सभी को अच्छा लगा रहेगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अच्छे कमेंट्स लिखिए, और साथ ही में अपने थॉट्स को और अच्छे से बेहतर बनाइए, ताकि आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो और अच्छे से बेहतर हो सके। भावना जी, प्लीज टेक ओवर। भावना जी, आप टेक ओवर ले सकते हैं, मैंने सेशन एंड किया है। यस सर। ओके, थैंक यू हितेन सर। आपने इतनी अच्छी वैल्यू हमारी ऑडियंस को प्रोवाइड करवाई। गाइज, आई होप आपको भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होगी। जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। जल्दी से हितेन सर और मेरे को बता दीजिए आज का सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू क्या मेनका बात जी है। मैसेज के लिए। क्या बात है, नाइस, वेरी गुड। क्या बात है, तो सबको आज का सेशन अच्छा लगा। अगर आप चाहते हो कि लीड्स गुरु आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग सेशन लाता रहे, तो आपको क्या करना है कि एक प्यारा सा वीडियो बनाना है, ठीक है। उसमें आपने आज क्या सीखा, क्या चीजें आपको संडे स्पेशल में अच्छी लगती है, वो लिखनी है एंड लीड्स गुरु को टैग करना है। ओके गाइस, तो इट्स टाइम टू वाइंड अप दिस अमेजिंग सेशन। थैंक यू हितेन सर। थैंक यू भावना जी, इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए, और आपकी ऑडियंस को और अच्छे से कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग को समझना है उसके लिए समझाने के लिए थैंक यू। वेलकम। ओके गाइस, तो
दिस टाइम टू वाइंड अप दिस अमेजिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट संडे स्पेशल में। तब तक के लिए बाय बाय। नई नई चीजें सीखते रहो, उनको इम्प्लीमेंट करते रहो। ओके गाइस, बाय।